धन्यवाद प्रिय साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, आज का हमारा क्लास होगा आर एस अग्रवाल क्लास 6 के आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 19 चैप्टर 19 में आपका दिया है 3 डायमेंशनल शेप। ये 3 डायमेंशनल शेप होता क्या है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, अगर किसी भी पार्टिकुलर भाग का हमें एरिया निकालना होता था तो उसमें हमें जो है जो 2 चीज़ दिखाई देते थे। पहला क्या था? एक लेंथ, और दूसरा क्या था? एक ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ दोनों दिखाई देता था। अब इसमें हमें क्या है, किसी भी पार्टिकुलर एरिया का लेंथ ब्रीथ के साथ साथ हाइट भी दिखाई देता है। जैसे ये लेंथ ब्रीथ और हाइट क्या होता है, तो इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो इसमें हमें पहले चर्चा करना है क्यूबॉइड का। जो क्यूबॉइड है वो आप देख सकते हैं आपके फिगर में, यहाँ पे क्यूबॉइड जो है वह एक किस शेप का है, अगर हम कह सकते हैं जैसे हमारे घरों में एक बक्सा होता है ना। बक्सा आप देखे हैं, इसमें कपड़े उपड़े को रखते हैं संजो करके। तो ये जो बक्सा होता है, ये बक्से के आकार का है ये क्यूबॉइड। पहले क्या था कि लेंथ और ब्रीथ जो दो ही चीज़ था, उस पार्टिकुलर एरिया का हमें जो है पार्टिकुलर एरिया का एरिया निकालना पड़ता था। अब हमें लेंथ ब्रीथ के साथ एक तीसरा चीज़ हाइट दे रखा है। तो यही वो पहले 2D था, अब ये 3 डायमेंशनल शेप हो गया, यानी हाइट भी इंक्लूड हो गई है। तो उसके 3 साइड हो गए हैं, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। उस तरह से यदि ये पार्टिकुलर एरिया में यदि हम हाइट को इंक्लूड कर दें तो ये आपका एक बक्से के रूप में हो जाता है। तो इस बक्से के रूप में हो जाता है। तो इसके जो क्यूबॉइड हैं, पहले क्या था, यह एक रेक्टेंगल के शेप में था। किस शेप में था? रेक्टेंगल के शेप में था। इसको हम बना के दिखा रहे हैं आपको। यह रेक्टेंगल के शेप में था। यदि उसमें हाइट इंक्लूड कर देते हैं तो यह जो है किस रूप में आ जाता है? हाइट इंक्लूड करने से वह क्यूबॉइड के रूप में, क्यूबॉइड के फॉर्म में आ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमने क्या बना रखा है, रेक्टेंगल बना रखा है। ठीक, अब इस रेक्टेंगल में क्या है, एक लेंथ है और दूसरा क्या है, ब्रीथ है। ठीक, अब लेंथ ब्रीथ के बाद यदि हम ये 2D डायमेंशन इसको बोलेंगे। 2D डायमेंशन मतलब 2 ही इसमें है, एक लेंथ है, एक ब्रीथ है। यदि इसमें हाइट इंक्लूड कर दें, जैसे हाइट भी यदि हमें इंक्लूड करना पड़े, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो देखिए इसका जो शेप है वह कैसा बन रहा है, इस तरह से। ठीक, देखिए इसमें हाइट भी, जैसे ये क्या था आपका, ये पार्टिकुलर ये आपका केवल लेंथ और ब्रीथ था। अब इसमें हमने हाइट भी इंक्लूड कर दिया है, तो आपका लेंथ, ब्रीथ और हाइट हो गए। यह एक क्यूबॉइड हो गया। जैसे मान लीजिए एक बक्सा है, उस बक्से में जो भी अंदर सामान भरी जाती है वह उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक, उस तरह से। इसके बाद इसी प्रकार से है क्यूबॉइड। क्यूब, ये था आपका क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड था। अब दूसरा नंबर है हमारा क्यूब। ये क्यूब क्या होता है? जैसे आपने पहले स्क्वायर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्क्वायर पढ़ा था। ये आपने स्क्वायर पढ़ा था, इसको स्क्वायर बोलते थे। अब स्क्वायर में लेंथ और लेंथ ब्रीथ तो इसमें सेम ही होती है। जब दोनों सेम होती है तो हमें यही साइड होगी। ठीक, अब इसको भी हमें यदि हाइट इंक्लूड कर दें, तो हाइट इंक्लूड करने के बाद इसका शेप कैसा बनता है, इस तरह से। हाइट इंक्लूड करने के बाद इसका शेप कैसा बन जाता है, ये देखिए। ये आपका, जैसे आपने देखा होगा लीडो खेलते हैं ना, तो लीडो में का जो गोटी होती है वह इसमें बिंदी बिंदी दिया होता है ना, ऐसे बिंदी बिंदी दिया होता है।
इस तरह से। तो आपका ये क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है, जिसमें हाइट भी है, लेंथ भी है और ब्रीथ भी है। तो यह एक क्यूब का आकार हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद क्या है आपका सिलेंडर। सिलेंडर देखें, तीसरा नंबर आपका सिलेंडर है। ये सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर के बारे में जानिए। जैसे आपके पास बाटल होगा, आपके पास बाटल होगा जिसमें पानी पीते हैं। इसके बाद आपका सील, सील देखे हैं, जो घड़ी में सेल लगाई जाती है, घड़ी में जो सेल लगाई जाती है वो किस आकार की होती है, इसी प्रकार की होती है ना, इस तरह से सेल होता है घड़ी का। इस प्रकार से होता है ना। तो ये आपका क्या है, सिलेंडर के रूप में है, सिलेंडर के रूप में है ना। तो इसमें हमारा क्या होता है, एक नीचे आपका सर्किल होता है, नीचे क्या होता है सर्किल, और ऊपर भी क्या होता है सर्किल, ऊपर भी सर्किल और नीचे भी सर्किल होता है। तो इस दो सर्किल होते हैं, और ये आपका जो ये होता है यह कर्व फेस होता है, क्योंकि उसको जब हम घुमाएंगे तो वो बिल्कुल क्या होगा, आपका कर्व ही दिखेगा। जैसे सेल है, आप अपने हाथ में सेल ले लीजिए और उसको घुमाते जाइए घुमाते जाइए घुमाते जाइए, जो इसका ये एरिया निकलेगा, ये जो भाग होगा वो बिल्कुल आपको कर्व जैसा दिखेगा, घूमता हुआ दिखेगा। तो ये आपका क्या है, सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर है। ठीक, अब इसमें हमें इसके एज भी बताने होते हैं। तो इसका एज भी बताते चलो। इसमें जो है हमें क्या क्या बताने होते हैं, इसके एज बताने होते हैं। और एज के बाद आपका वर्टिक्स होता है, वर्टिक्स के बाद एज होता है, वर्टिक्स होता है और सरफेस होता है। तो इसमें हमें एज, वर्टिक्स और सरफेस भी बताने की ज़रूरत है। तो आप चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में कितने एज होते हैं, कितने सरफेस होते हैं और कितने वर्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें एज के बारे में जानना होगा, एज कितने हो गए थे। तो इसमें हम एज लिखेंगे, एज जो है ई से शुरू होता है, मीनिंग इसकी EDGES, एज कितने होते हैं। एज के बारे में जानिए, एज क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये फेस है, पूरा ये फेस है ना, ये फेस है ये सामने का, और ये फेस है ऊपर का। ये दोनों फेस आपस में जिस लाइन पे मिलते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, एज कहलाता है। यानी दो फेस जिस लाइन पे मिले वही हमारा क्या कहलाएगा, एज कहलाएगा। तो यह एज आपका हो गया, ये वाला। ठीक है, ये और ये दोनों फेस मिलने से, यानी इस फेस को हम ए मान लेते हैं, इस फेस को बी मान लेते हैं। ए और बी इस लाइन के माध्यम से जुड़ रहा है दोनों फेस आपस में, तो यह एज हो गया, यह एक एज हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए, इसको हम सी मान लेते हैं, तो ए और सी, ए और सी यानी इस लाइन से जुड़ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एज हो गया। ठीक, उस तरह से जैसे ये नीचे का भाग है, ये नीचे का भाग ये वाला ABC, ये पार्टिकुलर इस भाग की हम बात कर रहे हैं, ये जो भाग है ये इसको हम डी मानते हैं, और ये नीचे वाला भाग और ये हमारा ए वाला भाग, डी और ए दोनों, एक नीचे वाला भाग और एक ये सामने वाला भाग, दोनों आपस में मिल रहे हैं इस लाइन पे, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एज हो गया। तो इस तरह से इसमें कीबोर्ड में कितने एज होते हैं, इसमें एज जो होते हैं वह कितने होते हैं, इस तरह से आप काउंट कर लीजिए। 1, एक आगे है एक पीछे, 2, 3, 4, यानी ये 4 एज हो गए, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक, और 4 4 8 9 10 11 12, तो एज की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। 12 हमारे क्या हो गए, एज हो गए। अब इसके बाद हमें फेस बताना है। फेस कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं मतलब जो आपको ये सामने से भाग जो दिख रहा है ये वाला, यही हमारा क्या होता है, फेस होता है। जैसे ये सामने से दिख रहा है तो इसके पीछे भी एक भाग होगा, वो फेस, दूसरा फेस हो जाएगा। अब इसके राइट वाला ये भाग जो दिख रहा है, ये इस सामने से इस साइड से देखेंगे तो इसका फेस, ये फेस दिखेगा। फिर इसके ये अपोजिट वाला है, ये फेस दिखेगा। यानी 1 2 3 4 फेस ये हो गए। अब ऊपर वाला ये बी वाला भाग जो है 5, और नीचे वाला जो है ये, तो फेस हमारे कितने हो गए, 6 फेस हो गए। अब वर्टिक्स क्या होता है, वर्टिक्स का मतलब
वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? एक कोना। जैसे जैसे ये लाइन आपकी आ रही है और ये लाइन आपकी जा रही है और इधर से भी एक लाइन आ रही है, तो आपका एक कोना बन गया ना, तो ये आपका वर्टेक्स कहलाएगा। तो किसमें इसमें कितने कोने होंगे? जैसे इसको देखेंगे तो एक ऊपर 4 होंगे, 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गए हमारे वर्टेक्स। बात समझ में आई? तो इस तरह से हमारे एज निकल गए, फेस निकल गए और वर्टेक्स निकल गए। उसी तरह से क्यूबॉइड में भी होते हैं। क्यूबॉइड में कितने फेस हो गए? क्यूबॉइड में फेस कितने हो गए? तो फेस में हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4, नीचे 5, ऊपर 6, 1 2 3 4 5 6, तो फेस भी हमारे इसमें कितने होंगे? 6 फेस होंगे। ठीक वही प्रकार यहाँ भी एज है। ये ऊपर वाला जो फेस है, ये सामने वाला फेस, दो आपस में इस लाइन से मिल रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एज कहलाएगा। यह वाला फेस इस साइड वाले फेस से इस लाइन से मिल रहा है, तो यह भी हमारा एज कहलाएगा। यह ऊपर वाला फेस इस साइड से मिल रहा है, तो यह भी हमारा एज कहलाएगा। यह वाला फेस इस फेस से मिल रहा है, तो यह भी हमारा यह एज कहलाएगा। इस तरह से एक फेस दूसरे फेस से जिस बिंदु से जिस लाइन से मिलते हैं वह एज कहलाता है। तो फेस हमने काउंट कर लिया, 1 ये आगे का, इसका पीछे का 2 हो गया, ये राइट का और एक लेफ्ट का, 2 2 4 हो गया, एक ऊपर का एक नीचे का, तो 4 और 2 6 फेस हो गए। और वर्टेक्स कितने हो गए? सॉरी, एज कितने हो गए? एज कितने होंगे? एज इसमें 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे, 4 4 8 और 9 10 11 12, ये किनारे किनारे 4 हो गए, तो एज भी इसमें कितने हो गए? 12 हो गए। और वर्टेक्स जो कोना आपको बताया गया, तो जितने कोने इसमें हैं उतने कोने इसमें भी होते हैं, तो वर्टेक्स भी कितने होंगे? वर्टेक्स 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो वर्टेक्स भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब इसके बाद सिलेंडर की बात करें, तो इस सिलेंडर में फेस कितने होते हैं? इस सिलेंडर में फेस कितने होते हैं? तो इसमें फेस केवल एक ही होता है, ठीक। और जो भी फेस होता है इसको हम कर्व फेस के नाम से जानते हैं। कर्व फेस, ये कर्व फेस के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद और ये आपका जो एज होता है, ये आपका बेस कहलाता है, ये टॉप कहलाता है। तो एज कितने होते हैं? एज इसके 2 होते हैं, ठीक। एक ऊपर वाला, क्योंकि यह जो फेस है यह फेस है और ये ऊपर वाला फेस है, इन दोनों को इस लाइन पे सर्किल वाली लाइन पे ये वाली लाइन मिल रही है, तो ये एज हो गए। तो फेस हमारा एक हो गया, वो भी कर्व से फेस हो गया, और एज हमारे 2 एज हो गए। कितने एज हो गए? 2, एक ऊपर का और एक नीचे का, 2 एज हो गए और एक फेस हो गया। और अच्छा, इसके बाद है आपका स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर के बारे में जानिए। जैसे आप लोगों ने अभी पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने सर्किल पढ़ा है ना, पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने सर्किल पढ़ा है, तो वही सर्किल है, उसी को हम स्फीयर के नाम से जानते हैं। और वह ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। स्फीयर का मतलब होता है, ये आपका सर्किल है, वह सर्किल के रूप में ही माना जाता है। तो मान लो जैसे आपका खेलने वाला गेंद हो गया, गेंद आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उसकी जो गेंद है वह आपका किस रूप में आती है? सरफेस स्फीयर के रूप में आती है। किस रूप में आती है? स्फीयर के। यदि आप गेंद को घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, तो आपको जो भाग दिख रही है वही भाग आपको हमेशा दिखेगी, ठीक ना।
तो आपका जो फेस होता है वो एक ही फेस होता है, वो भी कैसा फेस होता है, कर्व फेस होता है। कैसा होता है, कर्व फेस होता है, कर्व फेस होता है। ठीक, अब एक ही फेस आपको दिखेगा, चाहे आप उसको कितनी बार कहीं से भी कैसे भी घुमाओ, आपको केवल एक ही फेस दिखेगा, वो भी कर्व फेस दिखेगा, यानी उसकी जो लाइन है वह घूमती हुई दिखेगी। अब वो इसमें एज की बात करें तो इसमें एज कोई है ही नहीं, क्योंकि एज का मतलब है जब दो फेस आपस में एक लाइन से मिल रहे हैं वो एज कहलाएगा। तो इसमें दो फेस है नहीं, इसमें तो केवल एक ही कर्व फेस जो है मिलता है। तो एज हमारे क्या हो गए, 0। और उसके बाद है वर्टेक्स, इसमें वर्टेक्स तो होते ही नहीं है, कोने तो कोने कहीं है, सर्किल में कोना होता है नहीं, तो वर्टेक्स हमारा क्या हो गया, 0। तो कर्व में, इस स्फीयर में केवल एक कर्व सरफेस होता है, न तो एज होता है और न तो वर्टेक्स होता है। तो हमें आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। और इसके बाद अच्छा, आपका एक अभी कोण बच रहा है, कोण के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा। ये कोण क्या होता है, CON, कोण क्या होता है, ठीक, इसके बारे में जान लीजिए। तो जैसे आप लोगों ने देखा है, आप सभी लोगों का बर्थडे आता है ना, तो इस बर्थडे में आप क्या करते हैं, एक बर्थडे वाली खूब अच्छी सी सुंदर सी टोपी ओढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये जो बर्थडे है, उस बर्थडे में जो टोपी आप ओढ़ते हैं, तो वह एक कैसी होती है, आगे से आपके सर पे पड़ी रहती है, और जो पड़ी हुई भाग आपके सर पे होता है वह एक सर्किल होता है, और पीछे ऊपर की तरफ ये बिल्कुल एक बिंदु पे बंधी होती है। तो आपका ये कोण हो गया। और उस प्रकार से आप जैसे कुल्फ़ी खाते हैं ना, कुल्फ़ी खाते हैं तो कुल्फ़ी भी आपकी कैसी होती है, इसी प्रकार की होती है, इस तरह से होती है ना। और इसमें हमारा जो ये भरा होता है, ठीक, इस तरह से भरा होता है। तो ये भी आपका ये ऊपर वाला भाग कैसा होता है, सर्किल वाला होता है, और इधर नीचे ये बंधा हुआ भाग होता है, जो एक सिरे पे दोनों आके मिलते हैं। ठीक, इस तरह से आपका क्या हो गया, कोण हो गया। तो कोण में भी कितने होते हैं, कोण में भी एज कितने होते हैं, कोण में आपके दो एज, फेस, अभी फेस बताना है ना, इसमें फेस कितने होते हैं, कोण में कितने फेस होंगे आपके, इसमें 2 फेस होते हैं। देखिए, वैसे तो एक ही फेस माना जाएगा कोण में, जैसे कर्व फेस वो भी माना जाएगा, एक फेस हमारा एक हो जाएगा ना, और इसमें फेस एक हो जाएगा, और जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स इसमें होगा, वह एक ही वर्टेक्स होगा, एक फेस हो जाएगा और एक वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक, एक फेस और एक वर्टेक्स। और इसमें कोण में वर्टेक्स, फेस और एज कितने होंगे, तो एज हमारे यहाँ पे देखिए कोण में दिया है, एज कितने हो जाएंगे, एज हमारे इसमें एज तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो हमारा ये कर्व सरफेस हो गया, फेस हो गया, कर्व सरफेस, ये जो फेस है वह कर्व सरफेस है। इसके बाद वर्टेक्स हमारा एक हो गया, तो एक फेस हो गया और एक वर्टेक्स हो गया, इसमें केवल एक प्लेन फेस हो गया, एक कर्व फेस हो गया और एक वर्टेक्स हो गया। तो ये हमारा है कोण। ओके, थैंक यू।